Hello friends, welcome in my channel The Make Insights. Today I am going to see a numerical problems related to ideal gas equations. Okay. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं तो if 1 mole of H2 gas occupies a rigid container with a capacity of 1000 liter and the temperature is raised from 27 degree Celsius to 37 degree Celsius. कहने का मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन गैस है जिसका मोल कितना दिया गया, 1 मोल दिया गया, जो कि इसमें एक रिजिड कंटेनर के अंदर में है। रिजिड कंटेनर का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जिसका कैपेसिटी कितना है, 1000 लीटर है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर को रेज किया जा रहा है 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना। तो चेंज इन द प्रेशर ऑफ द कंटेंट गैस राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उस पार्टिकुलर कंटेनर का जिसका वॉल्यूम क्या दिया गया, 1000 लीटर दिया गया है, जिसमें H2 गैस कंटेंट है, जिसका नंबर्स ऑफ मोल्स कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसका प्रेशर में कितना इंक्रीज आएगा, मतलब प्रेशर में कितना का चेंज आएगा। ओके, और यहाँ पर आर बार का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिया गया, 8.314 जूल पर किलोमोल केल्विन दिया गया। ओके, तो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। ओके, कि क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया गया, नंबर्स ऑफ मोल दिया गया। नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल है। ओके, फिर क्या दिया गया, ऑक्युपाइज अ रिजिड कंटेनर। ओके, रिजिड कंटेनर का कहने का मतलब क्या हुआ, V1 = V2 = V। V1 हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और जो किसके बराबर होगा, इनिशियल वॉल्यूम के बराबर ही होगा। ओके, यानी कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसका वैल्यू क्या दिया गया, 1000 लीटर दिया गया। ओके, 1000 लीटर मतलब क्या जाएगा, 1 मीटर का क्यूब हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्या होता है कि 1000 लीटर = क्या होता है, 1 मीटर का क्यूब होता है। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर। एंड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया। ओके, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 227.3 से प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ओके, उस प्रकार से फाइनल टेम्परेचर क्या निकल के आएगा, 37 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर होगा, 273.310 केल्विन के बराबर होगा। ओके, अब हमको निकालना क्या चाहिए, प्रेशर निकालना, मीन्स चेंज इन प्रेशर। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर को निकाल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे कि हम आइडियल गैस इक्वेशन हम समझेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में क्या देखते हैं कि PV = क्या होता है, nRT होता है। ओके, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्या, P1 V1 = nRT1। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P2 V2 = n, इसको R बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, T2। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको चेंज इन प्रेशर निकालना है, हमें चेंज इन प्रेशर निकालना। ओके, चेंज करने मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल प्रेशर में से इनिशियल प्रेशर को हटाएंगे। ओके, P1 V1 = P2 V2। ओके, P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, = क्या आ जाएगा, nR बार T2 माइनस nR बार T1। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि V2 और V1 दोनों तो कांस्टेंट है,
दोनों तो सेम है, तो इसको हम एज ए वी के फॉर्म में निकाल सकते हैं। P2 माइनस P1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन आर बार भी तो कांस्टेंट ही है, दोनों तो बड़ा कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं हो रहा है इसके वैल्यू, दोनों तो सेम ही कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, यहाँ पर क्या किया गया कि देखो V1 है जो V2 के बराबर है, उसको हमने V मान लिया, तो दोनों कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट क्या किया कि इसको हम कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो जो बराबर है तो उससे तो कॉमन लेते हैं ना, इसमें दोनों में जो कांस्टेंट होता है उसी को बाहर निकालते हैं। तो V2 V1 तो बराबर है, तो इसलिए V को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 बचेगा। ओके, और एन आर बार इंटू T2 और T1 क्या किया यहाँ पर, ये दोनों तो कांस्टेंट था दोनों में, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, T2 माइनस T1 बन गया। ओके, ठीक उसी प्रकार से हमको निकालना क्या है, P2 माइनस P1 ही तो निकालना है ना, इसको हम क्या करेंगे, एन आर बार इंटू T2 माइनस T1 अपॉन भी कर देंगे। ओके, अब वैल्यू को पुट करेंगे, एन का वैल्यू क्या दिया गया, एन का वैल्यू जो 1 मोल दिया गया। ओके, तो 1 पुट कर देंगे। आर बार का वैल्यू क्या दिया गया, 8.314। ओके, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 8.314। ओके, आर बार हो गया। अब T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 310 माइनस 300 मीन्स 10 बचेगा। ओके, और वॉल्यूम हमारा 1 मीटर का क्यों, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो ये ओवरऑल हमारा क्या बन जाएगा, 83.14 पास्कल। ओके, I think this much is understood very clearly. What is the question? It's asking here that numbers of moles is 1 mole. वॉल्यूम जो कांस्टेंट था तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम को भी मान लिया। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया था। ओके, और फाइनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिया था, उसको हमने लिख लिया। फाइनल चेंज इन प्रेशर कितना होगा उसको यहाँ पर लिखने के लिए मतलब पता करना था, तो हमने एज ए क्वेश्चन मार्क रख लिया। अब हम एक आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो हमने इसको दो इक्वेशन के फॉर्म में इसको फ्रेम कर लिया। पहले इक्वेशन मैंने इनिशियल कंडीशन को लेकर कर लिया, और दूसरा कंडीशन जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस के लिए हमने दो इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन को अपना लिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया कि दोनों इक्वेशन में से हमको क्या निकालना था, चेंज इन प्रेशर निकालना था। तो चेंज इन प्रेशर कब निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज करने का मतलब क्या होता है कि किसी वैल्यू का अगर चेंज निकालने के लिए बोलेगा ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को हटा देंगे। तो फाइनल कंडीशन ये था, इनिशियल कंडीशन ये था, तो फाइनल कंडीशन में से इनिशियल कंडीशन को क्या कर दिए, लेस कर दिए। तो लेस करने के बाद फिर क्या हुआ, ये हमारा P2 माइनस P1 ही तो निकालना था ना। तो P2 माइनस P1 का वैल्यू ओवरऑल निकालने के बाद हमारा क्या आया, 83.14 पास्कल आ गया, जो कि हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई थिंक आई होप this question is very much clear. Now the second question here is written that the molecular weight of a mixture is 38.4 gram per mole. Okay, the mixture is composed of methane, मतलब एक मिक्सचर है, मतलब कि गैस का मिक्सचर है, किसी भी कंटेनर में गैस का मिक्सचर है। ओके, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है जो 38.4 ग्राम पर मोल दिया गया। ओके, मिक्सचर है, क्या क्या मिक्सचर में मीथेन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, और क्या है, ऑक्सीजन भी है इसमें। ओके, द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 12, 1 एंड 16 ग्राम पर मोल। हम लोग ऐसा जानते भी कि एक मोल में कार्बन में एक मोल का जो वेट होता है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का एक मोल का जो वेट होता है वो 1 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन का जो एक मोल का जो वजन होता है वो 16 ग्राम होता है। ओके, तो हमको निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मीथेन का, ओके, और CO2 का। ओके, यहाँ पर मीथेन और CO2 ही मिक्सचर में, O2 मिक्सचर में नहीं है, सॉरी, मीथेन और CO2 ही मेरा मिक्सचर में है। ओके, तो हमको निकालना क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका, मीथेन का निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड का। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि पूरे मिक्सचर में नंबर्स ऑफ मोल्स मीथेन का कितना है और पूरे मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर्स ऑफ मोल्स कितना है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले वाले इक्वेशन की तरह करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जो जो दिया उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो मिक्सचर का हमको मॉलिक्यूलर वेट क्या है पता है, मिक्सचर का हमको मॉलिक्यूलर वेट हमको कितना दिया गया है, 38.4 ग्राम पर मोल दिया गया। ओके,
तो इसको पहले हम नोट डाउन करेंगे। गिवन ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, ये हमारे क्या दिए गए, 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब, तो फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया, 38.4 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया गया, 38.4 ग्राम पर मोल। ओके, एटॉमिक वेट कितना दिया गया कार्बन का, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन पर मोल कितना होता है तो पता है हम लोग को 12 ग्राम होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है। इस प्रकार से एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन का भी होता है पर मोल कितना होता है, 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। ओके, ये तो हो गया। अब हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन एंड CO2 निकालना। ओके, तो मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम चलेंगे कि पूरे मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा पूरे मिक्सचर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इंटू मास ऑफ मीथेन होगा। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मास ऑफ CO2। ओके, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या दिया गया है, 38.4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 38.4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 का वैल्यू क्या दिया गया है वो तो हमको निकालनी है। मास ऑफ CH4 कितना होता है, और प्लस में मास ऑफ CH4 का मास मास ऑफ CH4 इज व्हाट, मास ऑफ कार्बन प्लस में 4 मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड मास ऑफ 4 हाइड्रोजन इज 4। ओके, तो 4 प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट, 16 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास। एक कार्बन एटम्स का वेट कितना होता है, 12 होता है, और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना वेट होता है, 32 होता है। तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि नंबर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हमको क्या निकालना था, यहाँ पर हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन निकल कर आ गया। अब ये हमारा जो पार्टिकुलर इक्वेशन है ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CH4 और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को। तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर्स ऑफ मोल्स इसमें हम कंपेयर कर लेंगे कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किससे मैच करने पर ये वाला वैल्यू को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अगर 0.2 रखते हैं, ओके, इंटू 16 करते हैं, प्लस में CO2 का नंबर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन यानी कि CO2 का जो मोल फ्रैक्शन अगर हम 0.8 रखते हैं इंटू 44 करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा, 38.4 आएगा। क्या आएगा, 38.4 आएगा, जो हमें क्या सेटिस्फाई करता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 0.2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 है। मतलब जो कंटेनर था ना उसमें जो नंबर्स ऑफ CH4 है यानी कि मीथेन गैस का जो मॉलिक्यूल्स है मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 है। ओके।